नमो नमः प्रिय छात्राः। स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और आज हम करने वाले हैं छठी कक्षा का 11वां पाठ, जिसका नाम है पुष्पोत्सवः। पुष्पोत्सवः अर्थात पुष्पाणाम उत्सवः, यानी कि पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव। यदि और आपको परिचित बनाना है इस शब्द को तो मैं कह सकती हूँ फूल वालों की सैर। यह शब्द तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो फूल वालों की सैर, इस त्योहार के बारे में आज हम जानने वाले हैं, इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी वीडियोस, अन्य रोचक संस्कृत की सामग्री आप तक पहुंच सके। तो चलिए आरंभ करते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश, यानी कि भारत देश जो है वो बहुत ही उत्सव प्रिय है, त्योहारों को मनाने वाला देश है। भारत देश के लोगों को या बच्चों, ये मानव का स्वभाव है। मनुष्यों को, आपको भी त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो भारत देश में तो बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति। अत्र यानी कि यहाँ, कुत्रचित कहीं, शस्योत्सवः भवति, शस्य का उत्सव होता है। अब शस्य क्या है? फसलें, फसलों का उत्सव होता है। कहीं पर तो यहाँ फसलों का उत्सव होता है। मार्च अप्रैल में बैसाखी और इसके आसपास अनेक कई इलाकों में तो उड़ीसा आदि की तरफ तो विशेष त्योहार फसलों के पकने पर मनाए जाते हैं। कुत्रचित पशुत्सवः भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। आपने सुना होगा पशुओं का मेला लगता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। उत्सव यानी कि त्योहार। कुत्रचित च यानोत्सवः भवति, और कहीं पर तो गाड़ियों के उत्सव होते हैं। आपने देखी होगी बैलगाड़ियों की रेस या तरह तरह की गाड़ियों की रेस, या गाड़ियों के भी उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः, एतेषु एव इन्हीं में से है, अन्यतमः एक, यानी कि इन्हीं में से एक है पुष्पोत्सवः इति, फूलों का उत्सव यह है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस पाठ में फूलों के उत्सव के बारे में। और अयम, यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति, और यह ही फूल वालों की सैर वाले के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ संधि के शब्द आए हैं, उन्हें हम अवश्य कर लेते हैं। जैसे यहाँ है शस्य जमा उत्सवः, फिर है पशुत्सवः, पशु जमा उत्सवः, फिर है धार्मिकोत्सवः, धार्मिक जमा उत्सवः, और यानोत्सवः, यान जमा उत्सवः, और पुष्पोत्सवः, पुष्प जमा उत्सवः। आगे देखते हैं बच्चों। देहल्याः, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। किसका? फूल वालों की सैर का। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, वहाँ बहुत सी तरह के फूल देखने को मिलते हैं, क्योंकि फूलों का उत्सव है तो बहुत सी तरह के फूल देखने को मिलते हैं। बच्चों, ऐसे बहुत सारे फूल जो शायद हमने कभी देखे भी ना हो। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए व्यजन, व्यजन यानी कि पंखे, फूलों से बने हुए पंखे जो हैं वो विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, और बख्तियार काकी नामक महापुरुष की समाधि स्थल पर अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा बच्चों कि फूल जो विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं, फूलों से बने पंखे, जिन्हें कि योगमाया मंदिर और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित किया जाता है। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, कुछ पाटल बोलते हैं गुलाब को, कुछ गुलाब के फूलों से बने। केचन कर्णिकार पुष्पैः, कुछ कनेर के फूलों से बने। अन्य जपा कुसुमैः, और कुछ जपा कुसुम से बने। देखिए जपा कुसुम आपको शायद नाम उतना परिचित न लगे, तो दो नाम इसी के और मैं पर्यायवाची बता देती हूँ। जपा कुसुम अर्थात अरहुल, गुड़हल जिसे आप कहते हैं, उसके फूलों को कहा जाता है। और अपरे मल्लिका पुष्पैः, और कुछ जो है पंखे वो
मल्लिका, मल्लिका के पुष्पों से फूलों से बने हुए इतरे च और कुछ दूसरे गेंदा पुष्पई, गेंदे के फूलों से, गेंदे के फूल तो सुना है ना आपने, तो गेंदे के फूलों से निर्मितानी व्यजनानी नयंती, पंखे जो हैं वो लेकर जाते हैं। देखिए लोग अलग अलग तरह के पंखे जो हैं वहाँ पर दोनों जगहों पर अर्पित करते हैं। कोई गुलाब के फूलों से बने, कोई कनेर के फूलों से बने, कोई अड़हुल गुड़हल के फूलों से बने, कुछ मल्लिका के पुष्पों से बने, कुछ गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे जो हैं वो अर्पित करते हैं। अयम उत्सव, यह उत्सव, यह त्योहार दिवसत्रयम यावत प्रचलति, दिवसत्रयम यानी कि 3 दिनों तक, यावत तक, प्रचलति चलता है। यह त्योहार जो है बच्चों वो 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में पतंगानाम उड्डयनम, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। देखिए वैसे तो ये फूल वालों की सैर नाम से त्योहार है, लेकिन इस त्योहार में सिर्फ फूलों के पंखे ही नहीं चढ़ाए जाते, यहाँ पर और क्या क्या होता है। इन दिनों में पतंगें उड़ाई जाती हैं, बहुत से बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, और आकाश में जब वो रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हैं तो वास्तव में सभी को अच्छी लगती हैं। विविधाः क्रीडाः, बहुत सारी तरह के खेल, क्रीड़ा यानी कि खेल, और मल्लयुद्धम, और मल्ल युद्ध भी चापी प्रचलति भी चलता है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, विगत यानी कि पिछले, 200 वर्षेभ्यः, देखिए 200 तो कितना हुआ 200, पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सवः, यह फूलों का उत्सव, जनान आनंदयति, लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, मध्य लेकिन बीच में यानी कि कुछ समय पहले ही इयं परंपरा, यह परंपरा स्थगित हो गई थी, और वो कारण भी बताया है कि जब हमारा भारत देश परतंत्र था तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों में नहीं रही थी, तो उस समय ये त्योहार जो है वो नहीं मनाया जा रहा था। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से आरंभ हो गई। पुष्पोत्सवः, फूलों का उत्सव, अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, फूलों वाला जो ये उत्सव है, त्योहार है, अद्यापि आज भी सोल्लासम उल्लास के साथ, सोत्साहम उत्साह के साथ, प्रचलति चल रहा है। बच्चों यहाँ पर भी कुछ संधि के शब्द आए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पुष्पोत्सवः पहले भी कर चुके हैं, पुष्प जमा उत्सवः, अद्यापि, अद्य जमा अपि, सोल्लासम स उल्लासम, और सोत्साहम सजमा उत्साहम। तो अब बच्चों हम इस पाठ में से कुछ थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। भारत देश, इस पहले में से आपको प्रश्न बताना है, प्रश्न का उत्तर, भारत देश कीदृशः, भारत देश कैसा है, तो बताइए बच्चों भारत देश कैसा है, तो भारत देश उत्सव प्रिय, ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, आपको बताना है, अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, इस पंक्ति में क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया कौन सी है, तो जल्दी से बताइए यहाँ क्रिया कौन सी है। क्रिया यानी कि जिसमें हमें कुछ करने होने का पता लगे, और हिंदी में तो क्रिया हम हमेशा लगाते ही अंत में है, संस्कृत में भी यद्यपि अंत में ही लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में तथापि ये संभावित है कि बीच में भी आ जाए, लेकिन यहाँ अंत में ही है, अस्ति। चलिए अगला प्रश्न पूछ लेते हैं, फूल वालों की सैर इति उत्सवस्य आयोजनम कुत्र भवति, मैंने पूछा है फूल वालों की सैर या पुष्पोत्सवः या फूलों का जो उत्सव है इसका आयोजन कहाँ होता है, तो देखिए मैंने कुत्र पूछा है, कदा नहीं पूछा, कब नहीं पूछा, मैंने पूछा कुत्र कहाँ होता है, तो देहल्याः मेहरोली क्षेत्रे, ये हो जाएगा इसका उत्तर, देहल्याः मेहरोली क्षेत्रे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, तो बच्चों यहाँ आपका अगला प्रश्न है, प्रमुखम जनानां प्रमुखम आकर्षणम कानि, जनानां प्रमुखम आकर्षणम कानि,
लोगों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? तो बताइए जल्दी से, लोगों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? बिल्कुल सही, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बनाए गए पंखे, ये हैं लोगों का मुख्य आकर्षण का केंद्र। अच्छा, यहाँ पर आपका प्रश्न है बच्चों, व्यजनानि इत्यस्य विशेषण पदम किम? व्यजनानि शब्द का विशेषण क्या है? अब आप कहेंगे ये विशेषण क्या होता है? वैसे तो इससे पिछली भी कक्षाओं में हमने विशेषण के बारे में जाना, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। विशेषण यानी कि शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द। तो व्यजनानि की विशेषता कौन बता रहा है? ये निर्मितानि, बनाए हुए पंखे। कैसे पंखे? बने हुए। तो निर्मितानि हो जाएगा इसका विशेषण। तो चलिए बच्चों, आगे आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। पुष्पोत्सवः कदा आरभ्य जनान् आनंदयति? पुष्पोत्सव जो है वो कब से लोगों को आनंदित कर रहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? विगतेभ्यः 20 वर्षेभ्यः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये आपका पाठ पूर्ण होता है। अब हम कर लेते हैं इन शब्दार्थों को। तो चलिए चलते हैं शब्दार्थों की तरफ। उत्सव प्रियः, उत्सवों का प्रेमी। लवर ऑफ फेस्टिवल्स, कुत्रचित, कहीं पर, समवेयर। शस्योत्सवः, फसलों का उत्सव, जिसे हम कहेंगे फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। पशुत्सवः यानी कि पशुओं का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स। यानोत्सवः यानी कि गाड़ियों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स। अन्यतमः, कई में से एक या इनमें से एक, ये भी एक अर्थ होता है, वन ऑफ मैनी। पुष्पोत्सवः, फूलों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। इति नामना, इस नाम से, बाय दिस नेम। अवसरे, अवसर पर, ऑन दिस ओकेजन। पुष्प विनिर्मितानि, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, मेड ऑफ फ्लावर्स। व्यजनानि, पंखे, जिसे हम कहते हैं फैंस। पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे, फैंस ऑफ फ्लावर्स। समाधि स्थले, दरगाह, ऑन द ब्यूरियल प्लेस। अर्पयंती, अर्पयंती अर्पित करते हैं, ऑफर। पाटल पुष्पैः, गुलाब के फूलों से, विद रोज फ्लावर्स। उसके बाद है कर्णिकार पुष्पैः, कर्णिकार यानी कि कनेर के फूलों से, विद ओलियंडर फ्लावर्स। जपा कुसुमई, जिसे गुड़हल के फूल भी कहते हैं, विद चाइनीज रोज, इसे चाइनीज रोज भी बच्चों कहा जाता है। मल्लिका पुष्पैः, चमेली के फूलों से, विद जैस्मिन फ्लावर्स। नयंती, ले जाते हैं, टेक, ब्रिंग। यावत, तक, अप टू। प्रचलती, चलता है, कंटिन्यू। पतंगानाम, पतंगों का, ऑफ काइट्स। उड्डयनम, उड़ाना, फ्लाइंग। मल्लयुद्धम, जिसे हम कहते हैं कुश्ती, रेसलिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अभ्यास इस पाठ का। तो अभ्यास में आप देख रहे हैं, पहला ही प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि वचनों के अनुसार आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं, भरने हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, देखिए सप्तमी विभक्ति दी गई है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मंदिरम का बना मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। तो अवसर का बना अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु। स्थल, स्थल का बनेगा स्थले, स्थलयोः, स्थलेषु। दिवस का बनेगा दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। क्षेत्र का बनेगा क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। और व्यजन का बनेगा व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु। पुष्प, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं, समुचित पदम चित्वा, उचित पद चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूर्ण करो। अब आपको बच्चों दो दो शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, उनमें से आपको एक शब्द छांटना है कि कौन सा शब्द लगेगा। बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो भारत बहुत सारे उत्सव होते हैं या भारत में? तो आ जाएगा भारते।
भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। मीनाः वसन्ति। में मीन रह सरोवर में मीन रहती हैं या सरोवर से मीन रहती हैं? देखिए बच्चों, में पर में आती है सप्तमी विभक्ति, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगेगी। सरोवरे मीनाः वसन्ति, सरोवर में, तालाब में मछलियां रहती हैं। जनाः डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग डैश में पुष्प अर्पित करते हैं। तो लोग मंदिर से फूल अर्पित करते हैं या मंदिर में? तो मंदिरे आ जाएगा यहाँ। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। खगाः डैश निवसन्ति, पक्षी डैश में रहते हैं। तो नीड रहते हैं या नीडों में रहते हैं, यानी कि घोंसले रहते हैं या घोंसलों में रहते हैं? तो आ जाएगा नीडेषु। छात्राः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं या प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं? देखिए बच्चों, आप लैब में प्रयोग करते हो ना, तो आ जाएगा प्रयोगशालायाम। ये आ रहा है, इसलिए सप्तमी में बन जाएगा याम। पुष्पाणि विकसन्ति, अब उद्यान के फूल खिलते हैं या उद्यान में फूल खिलते हैं? तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य, नीचे दिए गए पदों को आधार बनाकर सार्थकानि वाक्यानि रचयत। सार्थक वाक्य बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। वानराः बंदर। अब बंदर किस में? वनों में, वृक्षों पर, जल में, आकाश में, उद्यान में। तो बंदर तो वृक्षों पर। और क्या करते हैं? तैरते हैं, नाचते हैं, उड़ते हैं, गरजते हैं या कूदते हैं? तो कूदते हैं। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, ये बन जाएगा आपका पहला वाक्य। अगला देख लेते हैं। सिंहाः शेर। अब शेर कहाँ है बच्चों? शेर तो वनों में होंगे, तो सिंहाः वनेषु। अब शेर वनों में क्या करेंगे? तैरेंगे, नाचेंगे, उड़ेंगे या गरजेंगे? गरजेंगे। तो सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। मयूराः मोर। अब मोर कहाँ? वृक्षों पर, जल में, आकाश में या बगीचों में? तो बगीचों में। मयूराः उद्याने क्या करते हैं मयूर? नृत्यन्ति। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। मत्स्याः मछलियाँ। तो मछलियाँ कहाँ? जले, जल में, तरन्ति तैरती हैं। और खगाः पक्षी, खग होते हैं पक्षी। आकाशे आकाश में क्या करते हैं? उत्पतन्ति उड़ते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके सभी वाक्य। अब हम कर लेते हैं इसके प्रश्नों को, प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों से बने पंखे कहाँ अर्पित करते हैं? तो लोग फूलों से बने पंखे कहाँ अर्पित करते हैं? योग माया मंदिरे और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च। अगला प्रश्न है, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है? तो बताइए पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है? अब ये कहाँ नहीं पूछा, पूछा कब होता है, तो ये होता है अक्टूबर मासे। तो पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। अस्माकं भारत देशः कीदृशः, हमारा भारत देश जो है वो कैसा है? तो हमारा भारत देश तो फूलों उत्सवों को मनाने वाला है, तो उत्सव प्रियः। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, फूलों वाला जो कि उत्सव है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। महरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरं कस्य समाधि स्थलं च अस्ति, तो ये जो महरौली क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा मंदिर और कौन सा समाधि स्थल है? तो महरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। कोष्ठक दत्तेषु पदेषु उचिता शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। तो यहाँ पर बच्चों आपको फिर से विभक्ति लगानी है खुद से, यहाँ केवल छांटना नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं। मीना हसंती, मछलियाँ हैं, तो कहाँ? सरोवर में ना, तो में आ गया तो हम ए लगा देंगे, तो सरोवरे मीना हसंती। कच्छपाः भ्रमन्ति, अब देखिए कछुए घूमते हैं कहाँ? तालाबों में,
में ही आएगा, तो तड़ागे कच्छपाः भ्रमन्ति। सैनिकाः सन्ति, सैनिक हैं तो कहाँ, शिविर में, तो शिविरे सैनिकाः सन्ति। यानानि राजमार्ग चलन्ति, राजमार्गे चलन्ति, में हमने ए लगा दिया, तो यानी कि बन गया यानानि राजमार्गे चलन्ति। धरा रत्नानि सन्ति, अब देखिए आ गया है तो हम याम लगाएंगे। सरोवर, र के अंत में अ की साउंड आ रही थी तो हमने ए लगाया, और धरा आ की साउंड आ रही है तो हम याम लगाएंगे। धरायाम रत्नानि सन्ति। क्रीडा क्षेत्र, फिर अ है अंत में तो ए, बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, यानी कि बच्चे क्रीडा क्षेत्र में, खेल के मैदान में खेल रहे हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पद चुनकर और आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहले शब्दों की हिंदी हम जान लेते हैं। पुष्पेषु, फूलों में, गंगायाम, गंगा में, विद्यालये, विद्यालय में, वृक्षयोः, वृक्षों में, दो वृक्षों में, उद्यानेषु, बगीचों में। तो अब चलिए हमें भरना है बच्चों। वयम डैश पठामः, हम कहाँ पढ़ते हैं बताइए, वयम विद्यालये पठामः, ये आ जाएगा उत्तर, और आजकल तो हम घर पर ही पढ़ रहे हैं। जनाः डैश भ्रमन्ति, लोग डैश में घूमते हैं, हम घूमते कहाँ हैं देखिए, उद्यानेषु, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचों में घूमते हैं। नौकाः सन्ति, नौकाएं हैं, अब नौकाएं कहाँ होंगी, गंगायाम, गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नौकाएं हैं। भ्रमराः गुंजन्ति, भंवरे गूंजते हैं, अब भंवरे कहाँ गूंजते हैं बच्चों, पुष्पेषु, फूलों पर भंवरे गूंजते हैं, में पर सप्तमी। और फलानि पक्वानि सन्ति, और वृक्षों पर फल पके हुए हैं, या वृक्षों के फल पके हुए हैं, दोनों ही अर्थ बनते हैं, दोनों ही अर्थों में वृक्ष ही आएगा। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। तो ये हो जाता है हमारा पाठ यहाँ पर पूरा। और यदि ये पाठ आपको समझ में आया अच्छे से तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, और फिर मिलते हैं अगली ऐसे ही विषय के साथ। मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।